नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ओरकाइटिस बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपके टेस्टिकल्स, आपके अंडकोश में सूजन आ गई है, वे रेडनेस रहते हैं और उनमें पेन बना रहता है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरस इन्फेक्शन हो या किसी और तरीके की परेशानी हो दोस्तों। तो आज मैं आपको ओरकाइटिस की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो मेरे द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसे लेने से आप अपने ओरकाइटिस की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में दो टेस्टिस होते हैं। इन्हीं टेस्टिस में अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, अगर आपको इसमें पेन बना रहता है। ओरकाइटिस की समस्या से पीड़ित ज़्यादातर पुरुष बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को लंबे समय तक ओरकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है या ये बीमारी हो जाती है तो ये एक गंभीर बीमारी होती है। इसके चलते आपको इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको ओरकाइटिस के सिम्टम्स के बारे में जानकारी दूंगा कि इसकी आपकी बॉडी पर क्या लक्षण हो सकते हैं। जो आपके टेस्टिस होते हैं, इनमें सूजन भी आ सकती है। ये सूजन आपके एक टेस्टिस में भी आ सकती है या दोनों में भी आ सकती है। और नंबर सेकंड है इसका वहाँ पे रेडनेस आना। अगर टेस्टिस में आपके रेडनेस आती है और वहाँ पे जलन महसूस देती है और आपको हल्का हल्का फील होता है, दबदबा सा दोस्तों, तो ये भी एक ओरकाइटिस के लक्षण है। और इसका नेक्स्ट लक्षण है अगर आपको वोमिटिंग आती है, आपको उल्टी सी की समस्या बनी रहती है, अगर आपको कभी भी ऐसा होता है तो ये भी इसका एक लक्षण है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको कभी कभी फीवर आता है या आपको लगातार फीवर बना रहता है, ये भी ओरकाइटिस का लक्षण होता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपके अंडकोश टेस्टिस में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है या कभी कभी आपको अचानक पेन हो जाता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये भी एक ओरकाइटिस का लक्षण हो सकता है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन है, और जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं या आप यूरिन करने जाते हैं, यूरिन करते वक्त आपको बाथरूम करते वक्त उसमें दर्द होता है और कभी कभी आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको पेन, ब्लीडिंग और ये सभी समस्याएं हैं, आपको जलन भी होती है इसके साथ साथ, तो ये ओरकाइटिस का लक्षण हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बाथरूम करते हैं, बाथरूम करने के बाद आपको थोड़ा सा सीमेन निकल जाता है, ये भी लक्षण हो सकता है ओरकाइटिस का। अगर आपके सीमेन में ब्लड आता है या ब्लीडिंग की समस्या है, अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान या उसके बाद में आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये भी ओरकाइटिस हो सकती है दोस्त। गोइन में सूजन और लिम्फ नोड होना, और साथ ही साथ अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बार बार बढ़ जाती है या आपको ऐसी समस्या है, आपका बाथरूम टुपक टुपक के आता है या आप थोड़ी थोड़ी देर में करना जाते हैं और आपका ऐसा लगता है कि बाथरूम अभी और रुका हुआ है या आपको बहुत देर करने में लगती है, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के होते हैं। ऐसे में आपको कभी कभी पेट के निचले हिस्से में पेन, आपको कमर के पिछले साइड में भी पेन बना रह सकता है या आपको दर्द महसूस दे सकता है, ये भी ओरकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अब मैं इस ओरकाइटिस के कारण के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, इसका जो मेन कारण होता है वह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके टेस्टिस में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहाँ पे जाके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया अटैक हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, और ये जो मैंने सभी समस्याएं बताई हैं आपको, ये समस्या आपको हो सकती है। और सेकंड कारण है इसका वायरस इन्फेक्शन। बहुत तरीके के वायरस इन्फेक्शन होते हैं जो एक दूसरे से लग सकते हैं, ट्रांसमिटर डिजीज हो सकती है आपको, इनके कारण भी आपको वहाँ पे पेन बना रह सकता है, आपको ओरकाइटिस की समस्या बनी रह सकती है, रेडनेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका तीसरा मेन कारण है मम्प्स वायरस। अगर आपको मम्प्स वायरस हो गया है या मम्प्स वायरस का अटैक आ गया है, इसके कारण भी आपको ओरकाइटिस हो सकती है। और इसका फोर्थ कारण है जीनस रूबेला वायरस। अगर आपके टेस्टिस में या आपकी बॉडी में जीनस रूबेला वायरस चला गया है या आपको इसका इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके कारण भी आपको ओरकाइटिस की समस्या हो सकती है। और इसका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब मैं आपको ओरकाइटिस बीमारी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। जो इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट मदर टिंचर है, उसका नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर। आप कैलेंडुला मदर टिंचर को ले सकते हैं। इसमें मैं इसकी साइड में आपको पिक्चर भी लगा दूंगा।
अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वायरस इन्फेक्शन ने अटैक कर दिया है, इसके कारण अगर आपको समस्या है तो इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन डली हुई है इस कॉम्बिनेशन में, कैलेंडुला। और इसी के साथ साथ एक और मेडिसिन है, उसका नाम है इश्चीनेशिया। इश्चीनेशिया मेडिसिन भी आपको मदर टिंचर में यूज करनी है। ये दोनों मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में मिलानी है इस कॉम्बिनेशन में। आपको 20 ड्रॉप सुबह 20 ड्रॉप शाम पानी में मिलाकर दोनों मेडिसिन की एक साथ लेनी है। आपको हाफ कप ऑफ वाटर खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार इसे यूज करना है। आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अब इसमें मैं आपको एक डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बताऊंगा फर्स्ट, और इसमें इफेक्टिव मेडिसिन है थुजा। थुजा आप 200 पोटेंसी में यूज करें। आपको ये एक बार मॉर्निंग में सुबह सुबह यूज करनी है डेली दोस्तों। ये मेडिसिन आपको डायरेक्ट टंग पे लेनी है दोस्तों मॉर्निंग में, थुजा सुबह सुबह एक बार। और नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। आप बेलाडोना का यूज भी कर सकते हैं 200 CH पोटेंसी में। इस बेलाडोना की आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को 3 बार यूज करनी है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम। आपको डायरेक्ट टंग पे लेनी है, आपको ये भी यूज करनी है। अब मैं आपको 6 मेडिसिन का डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है पल्सिटिला। आपको पल्सिटिला 30 पोटेंसी में ले आनी है और इस मेडिसिन को यूज करना है। और इसमें सेकंड मेडिसिन डली हुई है दोस्तों रोहोडोंड्रोन। रोहोडोंड्रोन को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है इस कॉम्बिनेशन में जो डली हुई है। और थर्ड मेडिसिन डली हुई है इस कॉम्बिनेशन में क्लेमाइटिस। क्लेमाइटिस भी आपको 30 CH पोटेंसी में लेनी है इस कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है फोर्थ मेडिसिन ओरममेट। ओरममेट 30 पोटेंसी में यूज करनी है आपको इस कॉम्बिनेशन में, जो आपको मिक्स करनी है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है अस्पोंजिया टोस्टा। ये मेडिसिन भी आपको 30 CH पोटेंसी में ले आनी है और इस कॉम्बिनेशन में मिक्स करनी है। ये सभी मेडिसिन आपको डॉक्टर रैकवैग जर्मनी की लेनी है, जिसके आपके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये सभी मेडिसिन आपको 30 CH पोटेंसी में ले आनी है और ये आपको मिक्स करनी है। अब मैं आपको इनके मिक्स करने का तरीके के बारे में जानकारी दूंगा। आपको एक 100 ml की खाली फाइल लेनी है। 100 ml फाइल में इन मेडिसिन में से आपको निकाल के उस 100 ml की फाइल में आपको 10 ml ये सभी मेडिसिन मिक्स करनी है उस खाली बोतल में। उस खाली बोतल में जब आप इन मेडिसिन की 10 ml उसमें डाल दोगे तो आपको वो 3-4 बार शेक करना है, अच्छे से आपको हिलानी है। हिलाने के बाद ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर इस कॉम्बिनेशन की आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 4 बार लेनी है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार 3 या 4 बजे के आसपास लेनी है और एक ये आपको रात के टाइम। तो ऐसा आपको करना है उन मेडिसिन के साथ। एक इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बताया था मैंने मदर टिंचर का, वो आपको सुबह शाम लेना है। एक बेलाडोना मैंने मेडिसिन बताई थी, उसे आपको सुबह दोपहर शाम यूज करनी है। और इस कॉम्बिनेशन को भी आपको दिन में को 4 बार यूज करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर वहां पे सर्च करके मेडिसिन और बीमारी के बारे में जान सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके दोस्तों, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।